और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वाति शुक्ला कुमार। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र मांडा ने वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मंडा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का जनता का मूड, क्योंकि विधानसभा 2023 का चुनाव का रण है वो सज चुका है। और खाजूवाला विधानसभा जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की विधानसभा है, बीकानेर जिले की 7 विधानसभाओं में से एक ऐसी विधानसभा जिस विधानसभा से वर्तमान सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस से उम्मीदवार भी है। वहीं दूसरी ओर 2 बार विधायक रहे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है, वो मैदान में है। दोनों ही नेताओं के द्वारा चुनावी रण है वो पूरी तरह से ताल ठोक चुका है। इसके साथ ही बड़ी नेताओं की सभा भी अब शुरू होने जा रही है। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम जनता का मूड में हम जिस प्रकार से खाजूवाला विधानसभा की ग्राम पंचायत सियासत चौगान में पहुंचे हैं, जहां पर जनता से देखते हैं कि आगामी विधायक कैसा चाहिए, आने वाले विधायक से क्या इन लोगों की उम्मीदें हैं, किस प्रकार का विधायक है, क्या इस क्षेत्र के मुद्दे हैं। इन्हीं को लेकर आज इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं और लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए, युवा हैं, किस प्रकार का विधायक चाहिए ताकि क्षेत्र में क्या क्या विकास हो सके। देखो, विकास तो बाद की बात है, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो कि हम अगर आधी रात 12 बजे भी फ़ोन करें तो फ़ोन करके ये ना कहे कि तू कौन है, किससे बात कर रहा है, तेरे को पता नहीं कौन हूँ मैं। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए, हमें सरल स्वभाव का विधायक चाहिए। क्या चाहते हैं, किस प्रकार के युवाओं के लिए आगामी जो सरकार बने, विधायक बने, वो काम करे। पहली बात तो जी ये कि इस बार कांग्रेस की सरकार के अंदर जितने पेपर लीक हुए उतने आज तक कभी भी किसी भी स्टेट के अंदर नहीं हुए। अब की बार इनका ये कहना था कांग्रेस का कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, उनको कामयाब करेंगे, लेकिन कामयाब करना तो दूर की बात है। इन्होंने जितने पेपर लीक किए ना, युवाओं का सारों का पूरा फ्यूचर बर्बाद करके छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, हमने खुद ने कई बार पेपर के फार्म भरे हैं, जिस बार भी पेपर दे के आए हैं, ठीक है, इस बार रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आता, न्यूज़ आती है कि हाँ यार ये तो पेपर लीक हो गया है, रद्द है। हमने इतनी तो फीस दे दी इनको पेपर के फार्म भरने की, जितनी अगर उस फीस से भी अगर ये सैलरी देना बंदे रख के, जो जिनको नौकरी दे तो उनको सैलरी दे सकते हैं 60 साल की उम्र तक, उनका तो उन्होंने फार्म भरा के जमा करवा लिया और फिर पेपर लीक करवा देते हैं। देखा कि राजस्थान में एक मुख्य मुद्दा रहा है पेपर लीक का। वो इन विधानसभाओं में आमजन युवा है वो भुनाने को लेकर लगे हुए हैं, क्योंकि जो पेपर लीक का मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का मुद्दा पहुंच चुका था। इसी मुद्दे को लेकर अब युवा है जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ और अगला विधायक से क्या उम्मीद है आपकी। बढ़िया होया सा विकास, बढ़िया होया और दबक नेता चाहिए गोमित वर्गा। क्या विकास हुआ, ऐसा कोई बड़ा विकास? बढ़िया विकास हुआ इतने सालों से कांग्रेस की सरकार में, बिल्कुल बढ़िया विकास हुआ। मूलभूत सुविधा जैसे माने पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में किस प्रकार का विकास पिछले 5 सालों में हुआ और आगामी दिनों में किस प्रकार का रहेगा। देखो, ये शिक्षा, स्वास्थ्य जितने भी है, हर चीज़ किसी, चाहे पीडब्ल्यूडी है, किसी एंगल को उठा के देख लो, पिछले वर्षों से अब की बार काफ़ी हद तक ज़्यादा हुआ है। और आगे भी हमारे को ये आशा है कि वापस गहलोत सरकार आती है तो गहलोत पे जनता को बहुत ज़्यादा विश्वास है और इससे भी बढ़ चढ़कर विकास होगा और विकास का पहिया तेजी गति से घूमेगा। विकास का पहिया थमेगा, तेजी से चलेगा। क्या मानते हैं, कितना विकास हुआ और आगामी दिनों में क्या मुद्दा, क्योंकि आप किसान हैं, खेती करते हैं। सरकार ये सरपंच कह रहा है हमारा हुआ, और मकसद ये है गरीबों की, हमारा जो विधेयक है कांग्रेस से नफरत नहीं है। जो विधेयक है मंत्री साहब, वो हमारे गांव का है, हमारे रहने वाला का है, हम कांग्रेसी है, वोट उसको 40 साल देते रहे। निर्दलीय चुनाव लड़ा तो हम साथ में रहे। आप निर्दलीय में साथ रहे, इस बार ऐसा क्या हुआ, क्या आपको हुआ कि गरीब की कोई फरियाद नहीं, गरीब का पल्ला लग जाए उनसे नफरत है उसको। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि गोविंदराम से पर्सनली है, कांग्रेस से नाराजगी नहीं है, क्या विकास नहीं हुआ, क्या मानते हैं आप। देखिए, विकास को तो किसी भी एंगल से उठाकर देखें तो 99% विकास हुआ इस बार 5 सालों में। ऐसा विकास तो काफी सालों में देखा नहीं है। कुछ त्रुटियां जरूर रही है इसमें,
मंत्री साहब की तरफ से कह लें या सरकार की तरफ से कह लें, कुछ त्रुटियां हुई है, उनको सुधारा भी जा रहा है। बीच में भी कुछ हमारे माइनॉरिटी के लोग जो आधे आधे कुछ परसेंटेज हो गए थे, कुछ बोल रहे हैं विश्वनाथ जी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं इधर जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। उनमें से मैं बता देना चाहता हूं कि 90% की घर वापस हो चुकी है और 10% जो बचे हैं वो भी बहुत जल्दी आने के आसार है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? पिछले सरकार में जिस प्रकार से सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कई तरह की समस्याएं गाँव में रहती है, इस क्षेत्र की क्या समस्या है? कुछ नहीं है, हमारे थोड़ा ये पानी की समस्या है, पर वो भी क्या है, कानूनी दायरे के अंदर रेवेन्यू विलेज नहीं होने के कारण हमें नहीं मिला। अभी ये कुछ देर पहले मीडिया में हमारे सरपंच साहब बता रहे थे 5 राजस्व वो करवा दिए हैं रेवेन्यू विलेज, और अभी हमारे पानी की सुविधा है वो भी खत्म होने वाली है। एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में हमेशा रहता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे बात करें 2004 के आंदोलन की, सिंचाई पानी का बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। इस बार क्या मुद्दा ये सरकार हल कर पाएगी? देखिए, आज से 10 साल पहले जब मैं समझदार हुआ था, तब से मैं देख रहा हूँ चाहे किसी की भी सरकार हो, सिंचाई पानी को लेकर के हमेशा धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, और वो डैम पे निर्भर करता है। ये कोई सरकार के वो नहीं है, डैम पे निर्भर करता है। मैंने आज तक वसुंधरा ने किसानों पे गोलियां चलवा के किसान मरवाए थे, तब भाजपा की सरकार नहीं थी क्या? ठीक है, कांग्रेस में होते हैं, बीजेपी में होते हैं, ये किसानों के मुद्दे जो पानी को लेकर के ये धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे इस बार नई सरकार चुनने जा रहे हैं, नया विधायक चुनना जा रहे हैं, किस प्रकार के रिपीट, क्या पुराना रिपीट हो पाएगा या नया चुनेंगे? देखिए, जो पुराना रिपीट होने की पूरी चांस है, क्योंकि सरकार ने जो काम किए और सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब आम आदमी के लिए, उसका फायदा सरकार को जरूर मिलेगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि सिंचाई पानी का मुद्दा, कोई भी सरकार हो, सरकार आती है जाती है, नेता बदलता है, लेकिन किसानों का सिंचाई का पानी मुद्दा है वो आज तक वहीं की वहीं है। बिल्कुल, ये बात सही है, सिंचाई का मुद्दा है किसानों के लिए। कोई भी सरकार आती है ना, हर बार यही होता है। तो हम रात में जितने भी हैं हम लोग तो ये किसानों के साथ है, किसानों के साथ हमेशा आंदोलन में भी साथ रहती है। कोई भी सरकार आती है किसानों को सिर्फ यूज करती है, ठीक है ना। बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम भी आंदोलन बहुत हुए हैं, अब की बार भी आंदोलन हुए थे, लेकिन किसानों की मेरे शायद में कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से पानी का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि चिकित्सा क्षेत्र में जब विश्वनाथ जी विधायक थे उस टाइम भी महिला चिकित्सक यहाँ नहीं थी, क्योंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ लंबे समय से नहीं है, ना पिछले 5 सालों में कोई पद भरा है, ना पीछे भरा गया। आगामी दिनों में किस प्रकार का रहेगा? विश्वनाथ जी थे उस टाइम, महिला चिकित्सक नहीं थी, पर बीच में एक नर्स की व्यवस्था उन्होंने की थी, अच्छी समझदार। नर्सें तो अभी भी 4 बैठी है ना, जीएनएम तो बैठी है, लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ वो चिकित्सक आज तक नहीं भरा है पद। आप सुनो उसके बारे में, इसीलिए तो विश्वनाथ जी को 5 साल जनता ने रेस्ट दिया था कि दुबग है, ये कुछ करेगा, शेर है, इसको ले आएंगे। तो शेर था, ये बात तो मानते हैं। क्या शेर ने काम नहीं किया? क्या आपने जो सवाल किया उस बारे में बोल रहा हूँ। शिक्षा में शेर ने भी नहीं मैडम लगाई, तो उनमें कोई अंतर नहीं रहा। और रही बात, आप ये जैसे कह रहे हैं कांग्रेस में त्रुटि सही है, हर एक सरकार में रहती है, मैं मानता हूँ। तो कांग्रेस की तो सामने बड़े बड़े लोगों को पता है, जैसे कहते थे 10 दिन में हम सब जमींदारों को कर्जा माफ कर देंगे, हुआ किसी का? बेरोजगारों को 3500 रुपए या 2500 रुपए भत्ता देंगे, फार्म भरे बेरोजगारों ने खूब, किसी को भत्ता मिला है तो बता दे ये बोलकर। बस यही निर्णय जनता कर चुकी है कि शेर है वो, शेर खाने को दौड़ते हैं, बात करते हैं। इसलिए हमें सरल स्वभाव का और मिलने जुलने वाला, फोन चकने वाला हमें डॉक्टर विश्वनाथ चाहिए इस क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के युवाओं के मुद्दे रहने वाले हैं? चिकित्सा, शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का क्षेत्र है, कितना विकास हुआ क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, और आगामी दिनों में किस प्रकार का विधायक? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर आप बात करें तो स्कूलों के अंदर ताड़े, हड़ताल, स्कूल जरूर बनवा दिए लेकिन उनके अंदर टीचर नहीं है, बिना टीचर के हर जगह हड़ताल पे बैठे हैं। स्कूल के अंदर तालाबंदी हो रखी है, टीचर है नहीं, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। कांग्रेस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा स्कूल का अंदर बोल रहे हैं कि हमने शिक्षा के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। शिक्षा के अंदर इसने कुछ नहीं किया सरकार ने, और स्कूलों के अंदर टीचर भी नहीं है। आप किसान हैं, खेती करते हैं? हाँ सर। क्या किसानों की क्या समस्या, क्या मुद्दे, क्या किसानों को समय पर यूरिया, पानी, खाद, बीज सही मिलते हैं? नहीं सर, मिलते क्यों नहीं? 10 दिन लाइन में लागते हैं, 2 कट्टा लेके आते हैं हम। 10 दिन लाइन में लागे और 2 कट्टा लेके आते हैं। फिर पहले समस्या है कि हमारी फसल नष्ट हो गई, तो हमको 27,000 रुपये नहीं मांगे थे, हम हमारा हक मांगे थे, इनसे कोई भीख नहीं मांगी थी। हम बीमा किस चीज कराते हैं? बीमा किस चीज कराते हैं? हमारा बीमा मिलना चाहिए। मंत्री जी
आपका घर पूरा कर लेते, किसान का पकान नहीं देखते कि क्या हालात है उसकी, हमारा बीमा क्यों नहीं मिलता है। मैं सबसे मुद्दा लगती है कि हमारी मतलब फसल एकदम खत्म हो चुकी है और हमने मंत्री जी का हाथ जोड़ दिया कि हमारा आपके साथ लड़ाई नहीं, हमारी बीमा कंपनी के साथ लड़ाई है। हमारा बीमा कहाँ जा रहा है, वो बीमा हमारे क्यों नहीं मिल रहा है। ये कभी मंत्री है हमारी है, हम नष्ट हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार के राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस टाइम कहा था कि मात्र 10 दिनों में कर्जा माफ हो जाएगा। तो इनका झूठ का ये काम है, इनका झूठ बोलने का काम, झूठ बोलते हो, वोट लेते हो, भिड़ाते हो और वोट लेते, इनका ये काम है। इन पार्टी का ये जिस काम है। प्रकार से अब चुनावी रण सज चुका है, आप गाँव में जा रहे हैं, क्या लोगों की समस्या आपके सामने आ रही है? समस्या पानी की है, लाइट की है, समस्या बहुत है। अभी इधर हमारे इस साइड तो ये डामर अभी बनवाई है गोविंद राम जी ने, और इस साइड में रोड के पार जाकर देखो है भी नहीं, रोड कहीं भी नहीं है। 15 पीबी तक जाकर देखो रोड। गोविंद राम जी तो संबोधन में ये भी कहते हैं कि 600 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत लाए। ये वादी आपके सामने ही है, देख लो यहाँ बना हुआ है क्या। और ये इधर CSR चौगान हमारा जो वोट पंचायत घर है, तो वहाँ जाकर देख लो GRR बना हुआ है, तो नहीं बना हुआ अभी तक। क्या पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तक गाँव में? पानी में नहीं है व्यवस्था। तो किस प्रकार से आप पेयजल हो या सिंचाई का पानी हो व्यवस्था होती है? ये ट्यूबवेल है थोड़े बहुत, इससे करते हैं टाइम पास। और वो सचिन पायलट कहाँ है, वो 7 दिनों में कर्जा माफ कर रहा था ना, उसको बुलाए यहाँ। वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्या? हाँ, वो दोनों ही है, 10 दिन का बोला। एक ही चीज है, तो एक ही गांव के बछड़ी है ये, तो ये नहीं होता है। नहीं, राज्य सरकार ने जिस प्रकार से एक लंपी रोग आया था गायों में, बोले कि सहायता हम डाल रहे हैं, क्या आपको सहायता इस गांव में मिली? नहीं मिली अभी तक, तो किसी को नहीं मिली है। आगामी विधायक चुनने जा रहे हैं तो वो भी 5-10 साल पहले रह चुके हैं, तो उन्होंने कितना काम इस क्षेत्र में करवाया? अच्छा किया था, कोई एक दो बड़े काम स्वभाव तो बता रहे हैं। स्कूल बनवाए थे, काफी बनवाए थे। नहीं, कांग्रेस का तो कहना है कि स्कूल मर्ज उनके टाइम पास हुए थे, अभी नहीं है। अब शिक्षा का क्षेत्र किस प्रकार से देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए, क्या की स्थिति है अभी? अब नॉर्मल है। देखिए, मुख्य मुद्दा सिंचाई पानी का है। चिकित्सा सहित जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन गांवों में अभी भी वंचित नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी है। क्या लोग बोल रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खुल गए लेकिन शिक्षक नहीं है, क्या स्थिति क्या है फिलहाल? देखो, शिक्षक की जो बात करें, कुछ हद तक बात इनकी भी सही है। देखो, मैं तो जो वास्तविकता में है जो वो बात कहूँगा, शिक्षकों की कमी रही थी। बात रही स्कूल की, तो जो ये पूरे मेरे गांव के लोग खड़े हैं, इनसे एक भी सवाल कर लो कि पिछले 20 सालों में एक भी स्कूल में किसी ने कोई ध्यान दिया है तो। और अब की बार मैंने पूरे स्कूलों में सबको रिपेयर करा के, कहीं बिल्डिंग देनी है वहाँ बिल्डिंग देने का काम किया है, जहाँ नई स्कूल खुलाने का काम किया है तो वहाँ नई स्कूल की आवश्यकता है तो वहाँ नई स्कूल खुलाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस का एक नारा है, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, क्या इस पे फिर से जो कांग्रेस सरकार है वो काबिज हो पाएगी? बिल्कुल। आप पूरे प्रदेश के अंदर आप तो सब जगह जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से आ रही है वापस, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता वापस काम के नाम पे मोहर लगा रही है, ना कि कोई इसके नाम पे कोई व्यक्तिगत किसी प्रतिनिधि के नाम पे। अब की बार काम के नाम पे वोट दे रहा है, विकास के नाम पे। आप क्या मुद्दे ऐसे जिनका आप विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसी घटनाएं हुई जिससे आप इतने नाराज हो गए? हम मतलब घटनाओं की बात करिए तो घटना के बारे में तो एक तो जो जिले बड़ा और जो मैं से चला आ रहा है सिंचाई पानी का मुद्दा। 2004 का आंदोलन, जिस टाइम बीजेपी की सरकार थी, कई किसान की गोली लगने से मौत भी हुई, लेकिन पानी का मुद्दा कांग्रेस भी बुना नहीं पाई, उनका समाधान नहीं कर पाई। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक थोड़ा स्पष्टीकरण जनता के बीच में देना चाहता हूँ। कोई पार्टीबाजी से मुझे मतलब पार्टीबाजी छोड़कर जो एक यहाँ पर सदस्य ने थोड़ा आरोप लगाया था कि तिजारा से बालकनाथ खड़े हैं और उन्होंने ये वीडियो बोला है गुरुद्वारे के बारे में, तो मैं ये पहले भी बाइक दे चुका हूँ और हमारी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पहले भी दे सकता हूँ भाई, हर एक पार्टी में एक दो हर एक समाज में नासूर होते हैं, ऐसे नीच होते हैं। तो हमारी पार्टी ने उसको क्या किया, सदस्यता उसकी हटा दी, माफी उससे मंगवा दी, सब काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और वो उनको मेडल देते हैं, ऊपर का जो हाईकमान है वो। तो हमारी पार्टी वोट नहीं कर सकते और ये कहते हैं ये करते हैं। मैं कहता हूँ गोविंद राम जी है ना, ये जनता
आज तक के मीडिया निकलवा ले, सियासत में जितने भी भाषण दिए तो उन्होंने भाषण और कार्य तो चलो गिनाए हैं अपने, पर 20 बार क्या नाम लिया है? बीजेपी, मुसलमान, हिंदू, ये नाम लेता है। अगर नहीं लेता है तो ये जनता कर लेगी। ये डर बैठाकर भोले वाले लोगों को इनके दो टुकड़े करके फिर भी इनको यूज करता है, तो जनता समझदार है, ऐसे यूज नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास आप मानते हैं अपनी पंचायत में? मेरे अंदाज से तो जो 25 सालों में नहीं हुआ वो अब की बार हमने किया है। रही बात पार्टियों की एक दूसरे के आरोपों के, तो ये पार्टियों का काम है, चलता रहता है। और दूसरी बात किसान की पानी की बात बार बार आ रही है, तो मैं एक से बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पार्टी से हटकर पानी पे, किसान पे है ना तो कोई भाजपा आज तक ऐतिहासिक रही है और ना रही है कांग्रेस। ये तो किसान को बेचारों को हक है, लड़ाई लड़के लड़ना पड़ता है और लेना पड़ता है। और जो अपनी हक की लड़ाई लड़के नहीं लेता है तो बेचारा उसका हक छीना जाता है। ये बडेरों का कहावत, ये हक दिया नहीं जाता, हक छीना जाता है। देखा कि कई तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के दोनों कैंडिडेट हैं जो चुनावी रण में लगे हुए हैं। अब 25 नवंबर को जिस प्रकार से मतदान होगा उसके बाद नतीजे आएंगे और देखा जाएगा कि किस प्रकार की खाजूवाला की जनता है, किसके सर पे ताज पहनाती है। कैमरामैन शोहगी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज, खाजूवाला। और जनता की मूड में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।